अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट है, सारी दुनिया के राजा है। चक्रवर्ती का मतलब होता है सारी दुनिया का जो राजा होता है। सप्तद्वीपवती पृथ्वी के राजा अम्बरीश। अम्बरीश के पिता का नाम था नाभाग और नाभाग के पिता थे नभग। नाभाग ने अपने पिता की बहुत सेवा की थी, इसलिए उनको ऐसा पुत्र मिला जो सप्तद्वीपवती पृथ्वी का राजा हुआ। हमने कल या परसों आपसे कहा था कि पत्नी से प्यार करना ये वासना का संकेत है और माता पिता से प्यार करना, उनकी सेवा करना, ये धर्म का संकेत है। माता पिता से प्रीति होती नहीं, धर्म ही माता पिता से प्रीति जगाता है। माता पिता की सेवा कर लोगे आप, कभी जीवन में दुखी नहीं रहोगे। माता पिता और गुरु की जिसने सेवा कर ली वो व्यक्ति कभी दुखी और मूर्ख नहीं रह सकता, ये शास्त्र कहते हैं। समझ। नाभाग ने अपने पिता की सेवा की, इसलिए नाभाग को ऐसा बेटा मिला जो सप्तद्वीपवती पृथ्वी का राजा हुआ। राजा हो जाना तो आश्चर्य नहीं था, आश्चर्य ये था कि राजा होने के बाद भी वे मंदिरों में झाड़ू लगाया करते थे। वृंदावन वे भगवान के पार्श्व बर्तन साफ करते थे। वो समाज के साथ बैठ के भगवान की कथा सुनते हैं, वे हाथों से दान करते हैं, वे मन से सदा भगवान का चिंतन करते हैं। तीर्थों में दौड़ कर जाते हैं, मन में दास बनने की कामना है। संपत्ति पाकर भी अगर भजन होता रहे तो समझ लेना कि ये व्यक्ति पहले जन्म का महात्मा है। अन्यथा जिसको पद और प्रतिष्ठा मिल जाती है वो भगवान से दूर हो जाता है, ये समझ लें। अस्तु उनकी पत्नी भी उसी तरह की थी भैया। जैसे महाराज धर्मात्मा थे वैसे उनकी पत्नी थी। हमने आपसे कहा ना कि आप लाखों परिवार देखेंगे, पत्नी आस्तिक होगी तो पति नास्तिक होगा, और पति आस्तिक होगा तो पत्नी नास्तिक होगी। पति सत्संग में जाने वाला होगा तो पत्नी सिनेमा से प्यार करने वाली होगी, और पत्नी अगर सत्संग करती होगी तो पति होटलों में जाने वाला हो। पत्नी चरणामृत पिएगी तो श्रीमान जी बोतल पीने वाले हो। ये दोनों का मेल नहीं होता। कोई कोई परिवार आपको ऐसा मिलेगा जहां पति और पत्नी दोनों एक रास्ते के। महिष्या तुल्यशीलया, भागवत में लिखा कि उनकी पत्नी अपने पति के अनुकूल चलने वाली। पति जितना दान करना चाहे पत्नी उससे ज्यादा, पति जितना तीर्थ करना चाहे पत्नी उससे अधिक, शुभ कार्य के लिए सदा तैयार। आज तो यह है कि सिनेमा चलना है तो बोले बिल्कुल तैयार है, और सत्संग में चलना है बोले घर में काम ज्यादा है। वृंदावन श्रीमन नारायण 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 श्रीमान भजमन नारायण 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 भजमन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी बांके बिहारी। आज तो व्यक्ति छोटी सी फैक्ट्री में, छोटी सी दुकान में बंध गया है,
एक सप्ताह के लिए हरिद्वार वृंदावन जाने में बहुत सोचता है, कैसे टाइम निकालूं। जो सप्तद्वीपवती पृथ्वी का राजा है वो 1 वर्ष के लिए मथुरा जी जा रहा है। राज्य का संचालन कौन करेगा, व्यवस्था कौन करेगा? महाराज कहते हैं जिनका है वो प्रभु अपने आप व्यवस्था करेंगे, हमको तो भजन के लिए उन्होंने भेजा है, हम भजन करें। ये देखो, और वो 1 वर्ष के लिए घर से निकल के मथुरा चले गए। अब पत्नी साथ, राज्य कौन संभालेगा? कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो भागवत में लिखा है कि महाराज तस्माद अदाद हरिश्चक्रम प्रत्यनीक भयावहम। भगवान श्रीमन नारायण ने अपने सुदर्शन को कहा कि जाओ तुम अम्बरीश के राज्य की रक्षा करो। जब तुम उसके चिंतन में डूब जाओगे, अपने आप को भूल जाओगे, उस समय आपको अपने घर की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, फिर आपके घर की चिंता ठाकुर करता रहे। लेकिन शर्त यह है कि उसके भजन में डूब जाओ, एक बार अपने को भूल जाओ। खुदा खुद ही करता है, खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी। नया मंजा, नया तकिया, नया दाना, नया पानी। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। जो तू न कर सका वो भगवान करे। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा। पर तू भगवान के भजन में डूबने वाला तो बन। नामदेव की कुटिया में आग लग गई। नामदेव यही सोचते हैं कि ठाकुर इस रूप में आके कुटिया जला गए या कुटिया का प्रसाद पा गए, और झाड़ के नीचे बैठे भी उन्हीं के चिंतन में डूबे थे। उनको ये चिंता नहीं थी कि अब बिना मकान का हो गया, समय कैसे कटेगा, जिंदगी कैसे कटी, वो परवाह ही नहीं थी। इसलिए भगवान को तिरखान बन के आना पड़ा और चंदन की लकड़ी ला करके बढ़िया पच्ची कारी करके और बहुत बढ़िया उन्होंने कुटिया बनाई। भगवान ने स्वयं, नामदेव लिखा इतिहास में, स्वयं बनाई। और जब दूसरों ने पूछा कि कौन सा कारपेंटर था जिसने कुटिया बनाई, नामदेव जी बुला दो हम भी बनवा लें अपनी। तो नामदेव ने कहा भैया वो टेढ़ा कारीगर है, सीधा नहीं है, वो बड़े मुश्किल से आता है। लोगों ने पूछा कैसे आता है? बोले जब पहली जल जाए तब दूसरी बनाने आता है। बोलो वृंदावन। वो पहली रहते दूसरे वो नहीं आता, तो पहली जले तो बनाने आए। जब तक तुम अपने अहंकार को लीन नहीं कर दोगे, उसके भजन में डूब नहीं जाओगे, तब तक तुम्हें वस्तु तत्व का बोध नहीं होगा। 1 वर्ष तक महाराज अम्बरीश मथुरा में पड़े रहे। तीर्थों में रहने की आदत बनाओ, सत्संग में आने की आदत बनाओ। अगर एक बार ये आदत पड़ जाएगी तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। वहां यमुना स्नान, देव दर्शन, कथा श्रवण चल रहा है। 1 वर्ष के बाद वापस लौटना है। अब साधु ब्राह्मणों को भोजन करा दें। एकादशी व्रत किया था, द्वादशी को सभी ब्राह्मणों को भोजन करा के जब स्वयं भोजन करने तैयार हुए, दुर्वासा ऋषि आ गए। भगवान प्रसाद पाइए, उन्होंने कहा हम संध्या करके आते हैं। यमुना में जाके संध्या में बैठ गए, ध्यान ही नहीं रहा। यहां द्वादशी तिथि समाप्त हो रही थी, अम्बरीश जी ने जल पी लिया, मेरा व्रत खंडित न हो जाए। और जब जल पी रहे थे तो दुर्वासा आ गए। अरे पाखंडी, तूने ब्राह्मण को निमंत्रित किया और बिना भोजन कराए भोजन कर रहा। अपनी जटा उखाड़ के जमीन पर फेंकी, पटकी और एक कृत्या पैदा हो गई। एक स्त्री जिसके शरीर से आग की लपटें निकलती हैं, हाथ में तलवार है, इसे जला दो। एक कदम भी नहीं भागे अम्बरीश,
खड़े रह गए। उन्होंने सोचा अगर मैंने गलती की है तो मुझे दंड मिलना चाहिए, नहीं किया तो परमात्मा सबका रक्षक है। महाराज वो तलवार लेकर के अम्बरीश की ओर बढ़ी, वहां तक पहुंच नहीं पाई। इतने में भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया, उसने कृत्या को समाप्त किया और दुर्वासा को मारने के लिए चल पड़ा। दुर्वासा भय के मारे भागते जा रहे हैं, देवता पुष्प वर्षा कर बाजे बजाए और जय जयकार करते हैं। ये देखो, और जहां जहां दुर्वासा गए किसी ने बैठने को नहीं कहा। ब्रह्मा ने भी वापिस लौटा दिया, भगवान शंकर ने लौटा दिया, और अंत में भगवान विष्णु के चरणों में जाकर जब गिरे तो भगवान विष्णु ने साफ कह दिया, अहम भक्त पराधीनः, अहम भक्त पराधीन ह्य स्वतंत्र इव द्विजो, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। दुनिया मेरे अधीन है, मैं भक्तों के अधीन हूं। दुनिया मेरे इशारे पर नाचती है, मैं अपने भक्तों के इशारे पर नाचा करता हूं। आपने मेरा अपराध किया होता मैं आपको बचा लेता, आपने मेरे भक्त का अपराध किया है इसलिए मैं आपको बचा नहीं सकता। ध्यान दीजिए, जैसे पतिव्रता स्त्री सेवा के द्वारा पति को अपने वश में कर लेती है, इसी तरह भक्त भक्ति के द्वारा भगवान को अपने अधीन कर लेता है। भक्त जब दुनिया को छोड़ देता है भगवान के लिए, तो भगवान भी दुनिया को छोड़ देते हैं अपने भक्तों के लिए। भगवान कहते हैं, मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, मैं अपने भक्तों के हाथ बिक जाता हूं। आठों याम हृदय मह राखूं, पल भर नहीं बिसराऊं, मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं। कल न परत बैकुंठ बसत मोहि, और योगिन मन न समाऊं। जहां मम भक्त प्रेम जुत गावे, तहां बसत सुख पाऊं। मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं। मैं बैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में नहीं रहता, मैं वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त प्रेम से मेरा संकीर्तन किया करते हैं, मेरी कथाएं सुनते हैं और मेरे प्रेम में झूमते रहते हैं, वहीं बैठा रहता हूं। भगवान स्वयं कहते हैं, पग धोऊं, रथ हांकों, मांजों, बासन छान छबाऊं, और भगत कहे सो करो निरंतर, बेचे तो बिक जाऊं। मैं निज भक्तनो हाथ बिकूं। मुझे अपने भक्तों के चरण धोने में बड़ा आनंद आता है। सुदामा के चरण धोए ना ठाकुर, क्या सुदामा दरबार साहब में भी लिखा है, गुरबाणी में भी लिखा है भैया, विप्पर सुदामा और जय देव नामा, तीन पर कृपा भई है अपार। हर ग्रंथों में, हर धर्म में भक्तों का नाम तो आई है। विप्पर सुदामा, जयदेव नामा, एक जयदेव कवि हुए ना भगवान के बड़े भक्त, तीन पर कृपा भई है अपार, ठाकुर ने कृपा की। पग धोऊं, भगवान कृष्ण कहते हैं मैं अपने भक्तों के चरण धोता हूं। रथ हाँकों, अर्जुन का रथ हाँकता हूं, और जनावाई के बर्तन साफ करता हूं। आज ये देवियां रोती रहती ना, नौकर नहीं आया, नौकरानी नहीं आई, हाय बर्तन मांजना पड़ता है। अरे जनाबाई की तरह भक्ति कर लो, जिस दिन नौकरानी नहीं आएगी उस दिन वो खुद ही नौकरानी बन के आ जाएगा तुम्हारे बर्तन धोने के लिए। जनाबाई आश्रम में रहती थी, सभी साधु संतों की सेवा करना, सबके कपड़े धोना, बर्तन साफ, और वो गीत गाती रहती थी, भगवान के गीत, अभंग गाती थी। महाराष्ट्र में अभंग बोलते हैं जैसे अपने गीत बोलते हैं। तो वो जब गीत गाने लगे काम करती करती, तो उनके हाथ पैर ढीले हो जाते थे।
अब बर्तन बहुत सारे पड़े हैं साफ करने को, और वो गाने लगी, गाते गाते हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। तो भगवान एक महिला का रूप बना के आ जाते और बर्तन साफ करने लगते। कहते बहन तुम गीत सुनाती रहो, मैं तुम्हारा काम कर देती हूँ, तुम्हारे गीत सुनने में बड़ा आनंद आता है। चक्की पीसते थक जाए तो चक्की पीसने आ जाते, झाड़ू लगाना झाड़ू लगा देते। ठाकुर स्वयं तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार खड़ा है, पर तुम अपनी योग्यता तो बढ़ा लो पहले, वैसे बन तो जाओ। बहुतों का काम किया है ठाकुर ने, आज भी कर रहे हैं। धन्ना जाट के तो बछड़े चराते रहे ठाकुर, खेत की मेड़ बांधते रहे और अनाज की रखवाली करते रहे। करो सदा तिन की रखवारी, अरे करो सदा तिन की रखवारी, जिमि बालक राखाय महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, इसी तरह भगवान अपने भक्त की रक्षा किया करते हैं। लेकिन भक्त बनोगे तब करेंगे ना भैया। अब तुम बीवी और बच्चों के भगत बने रहो और सोचो भगवान हमारी रक्षा करते रहे, तो फिर कैसे होगा। तो जब तुम भगवान के बन जाओगे, देखो देवियों, तुमने पति के लिए अपना पिता छोड़ दिया, अपनी माँ छोड़ दी, भाई बहन छोड़ दिए, अपना नगर छोड़ दिया, अपना नाम छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर पति के पास आई हो ना। अगर पति के लिए तुमने सब कुछ छोड़ दिया, तो आज पति अपने जीवन की परवाह किए बिना तुम्हारी रक्षा करता है, तुम्हारी रक्षा के लिए अपने प्राण भी देने को तैयार है, क्योंकि तुमने पति के लिए सब कुछ छोड़ दिया। तो जब संसारी पति भी तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है, तो इसी तरह अगर तुम परम पति को पाने के लिए दुनिया में को छोड़ दो, तो क्या वो परम पति तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा? वो तो इस पति से भी ज्यादा रक्षा करेगा। लेकिन जैसा विश्वास तुमने इस पति पर किया, इसी तरह का विश्वास परम पति पर कर लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। लेकिन दुख की बात यही है कि व्यक्ति धोखा देने वालों पर विश्वास करता है और विश्वसनीय पर विश्वास नहीं करता है। क्या गुरबाणी में क्या लिखा है? जो दिखे सो चालन हार, जो दिखे सो चालन हार। जो दिख रहा है वो जाने वाला है, और तासंग लपट रहो अंध अंधार, और जाकी सेवा नौ निधि पावे, तासन मूढ़ा मन नहीं लावे। जिसकी सेवा से अष्ट सिद्धियां नौ निधियां मिल सकती हैं, उस प्रभु की सेवा में यह मन नहीं लगाता। हमारे शास्त्रों में लिखा है, स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वासो नहीं बजायते। जिसके पुण्य कम होते हैं, पाप ज्यादा होते हैं, उसे ईश्वर पर विश्वास नहीं हुआ करता। ईश्वर की सत्ता पर उसको विश्वास नहीं, और विश्वास करेगी अभी तो 1%, 2%, 10%, 100% विश्वास नहीं करता। और जिसे 100% विश्वास हो जाएगा, उसको काम नहीं करना पड़ेगा, उसका काम ठाकुर करते रहे। भागवत में स्पष्ट लिखा है, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये यत्यंघ्रि रेणुभि। भगवान कृष्ण ऊधों से कहते हैं, जो भगत, जो संत निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, चलते फिरते भी मेरा स्मरण करते हैं, दुनिया में किसी से बैर नहीं करते, किसी से कुछ इच्छा नहीं रखते, वो जब चलते हैं तो मैं उनके पीछे पीछे चला करता हूं। किस लिए प्रभु? इसलिए कि भक्त की चरण की धूली उड़ती है, उससे मैं स्नान करके पवित्र होता हूं। दुनिया भगवान का नाम लेके पवित्र होती है, और भगवान संत के चरण की धूली से पवित्र हो रहा है। आपको काम नहीं करने देंगे ठाकुर, ये ध्यान रखना। अभी अमृतसर की कथा में एक प्रसंग आया था, हमने कहा देखो
ठाकुर जिस पर प्रसन्न हो जाता है उसका काम छोड़ा देता है। जैसे हमने कहा हमारी जिंदगी देखो, हमारे साथ रह के कोई काम नहीं, दो ही काम है, कथा सुना दो और पूजा कर दो, बाकी कोई काम छुट्टी। अच्छा ये बताओ देवियों सज्जनों, आपकी बेटी साल के बाद घर आए छुट्टी में 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, नहीं, और नौकरानी ना आए और बेटी काम करने लगे तो मां कहेगी कि बेटी तू रहने दे, मैं कर लेती हूं। कहेगी नहीं कहेगी? बोलो क्यों? इसलिए कि ससुराल में तो काम करना ही पड़ता है हर समय। मायके आई है 4 दिन आराम कर ले। वृंदावन मां स्वयं काम कर लेगी, बेटी को काम नहीं करने देती है। हम कहा करते हैं ससुराल से साल के बाद बेटी आई काम करते करते तो मां घर में काम नहीं करने देती, खुद ही करती है। इसी तरह से जीव 84 लाख योनि से भटकता भटकता कर्म करते करते दुखी होता, जब कभी भगवान का बन जाता है तो भगवान कहते हैं बेटा अब तू बैठ, तेरे बदले का काम मैं कर देता हूं। बोलो वृंदावन। फिर उसको काम नहीं करना पड़ेगा। एक बार बन के देखो। कल आप सुनोगे कृष्ण लीला में भगवान बछड़े चराने गए ग्वाल वालों के साथ, नहीं, पहले तो अघासुर के मुख में चले गए, ग्वाल वाल मारे गए, भगवान ने उनको जीवित किया, अघासुर को मारा। अब फिर नाश्ता करने बैठे पंक्ति लगाकर, प्रातः काल का कलेवा। ब्रह्मा जी आए तो भगवान के बछड़े चुरा के ले गए। ये कथा आती है। अचानक ग्वाल वालों ने सामने देखा, बोले कन्हैया हमारे बछड़े नहीं दिख रहे भैया, हम बछड़े ढूंढ लाएं। भागवत में लिखा, भगवान कहते हैं कि नहीं, ऐसी गोष्ठी कभी कभी जमती है, आप लोग बैठो आराम से खाओ पियो, मैं तुम्हारे बछड़े अभी लेके आता हूं। क्या समझे आप? ग्वाल वालों से कहा तुम बैठो खाओ पियो और तुम्हारा काम मैं करता। ये संकेत दे रहे हैं भगवान कि जब तुम भगवान के बन जाओगे तो भगवान तुम्हारा काम स्वयं करेगा, तुमको आराम कराएगा, तुमसे काम नहीं कर। अरे सेठ लोग गद्दियों में कुर्सियों में बैठे डनलप की महाराज एयर कंडीशन कमरों में, और लेबर देखो बेचारी आग में तप रही है। क्यों? तुमने कुछ थोड़ा धर्म किया होगा, भजन किया होगा, इसलिए तुम बैठे बैठे कमा रहे हो और वो बेचारे पिस रहे हैं, फिर भी पेट नहीं भर पाते। ये तो शास्त्र साफ कहते हैं कि तुम ईश्वर के बनो, भजन करो, और फिर देखो परमात्मा तुम्हें कैसे बैठे बैठे खाने को देता है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में कहा कि मैं दोनों भुजा उठा के कहता हूं, पर मेरी बात कोई सुनता नहीं। ऊर्ध्वबाहो श्लोक है वहां, ऊर्ध्वबाहो विरोमेशो नैव कच्चित् शरणोति में धर्माद अर्थश्च कामश्चो स किमर्थम न सिद्ध्यति। क्या कह रहे हैं वेदव्यासी भुजा उठा के? ए संसार के लोगों, तुमको धन चाहिए, तुम्हें कामनाओं की पूर्ति चाहिए, तो तुम धर्म का पालन करो। धर्म का पालन करने से अर्थ और काम अनायास मिलेगा, और अगर धर्म से विहीन हो तो सारी जिंदगी रोते रहोगे, तनाव में रहोगे, शांति से बैठ नहीं पाओगे। तुम्हें धन चाहिए ना, तुम कहते हो हम फैक्ट्री नहीं जाएंगे, दुकान नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे तो रोटी कैसे मिलेगी। हम कहते मां के गर्भ में उल्टा लटके थे 9 महीने, तब कौन सी फैक्ट्री चला रहे थे, वहां रोटी मिलती रही कि नहीं मिलती रही? बोलो भाई। अगर 9 महीने मां के गर्भ में वो रोटी दे सकता है, तो यहां तुम 1-1 घंटा अगर दे दो भागवत कथा में, तो क्या तुम्हारी रोटी छिन जाएगी? कैसी लोग पागल जैसी बातें करते हैं। चिड़िया के कल के खाने के लिए नहीं, कमाने के लिए हाथ नहीं, रहने के लिए कोई मकान नहीं,
फिर भी भूखी नहीं मरती। तुम भूखे मर जाओगे। तुम्हें ईश्वर से ज्यादा अपने हाथों पर विश्वास है? अरे भैया, जिसने हाथ दिया है उस पर विश्वास करो, जिसने दिमाग दिया है उस पर विश्वास करो। वो सबको देता है, कीड़ी को कण भर और हाथी को मन भर। वो भूखा उठाता तो है प्रातःकाल, लेकिन भूखा किसी को सुलाता नहीं है, शाम तक पेट भरी देता है। उसकी जो योजना है बड़ी सुंदर है, सबको दे रहा है। इसलिए तू चिंता मत कर। पेट के लिए चिंता करता है पापी, और परमात्मा का चिंतन करता है पुण्यात्मा। बोलो वृंदावन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। भज मन नारायण 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 भज मन। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। नारायण जी ने कहा, अगर तुम अपनी रक्षा चाहते हो अम्बरीश, दुर्वासा जी, तो अम्बरीश के पास जाओ। मेरा भगत चाहेगा तुम्हें बचा देगा, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा, तुम्हें बचाने वाला भगत है, जाओ। और जब दुर्वासा भाग के आए, अम्बरीश के चरणों में गिरे, अम्बरीश के चरणों में गिरे, तो अम्बरीश ने भगवान को दुर्वासा जी को पीछे छुपा लिया और सुदर्शन से कहा, मारना है तो पहले मुझे मार दो, और नहीं तो आप वापिस लौट जाओ। यदि मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है तो इनको छोड़ दो। भक्त वही है जो अन्याय करने वाले के साथ भी प्यार करता है, ये ध्यान रखिए, उसको भक्त कहते। और जब प्रार्थना की अम्बरीश जी ने, उसी समय दुर्वासा के साम पीछे से सुदर्शन चक्र वापिस लौट गया। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जयकार कर